Question is, if the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो आपको प्रूफ करना है क्या वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका अगर आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है और क्या गिवन है? सेकंड थिंग इज डायगोनल। डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये दो चीज आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, उसको कोई भी नाम देंगे। मैंने नाम दिया है ABCD। ठीक है, और उसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे AC एंड BD। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है गिवन सेक्शन। गिवन में हमको क्या लिखना है? गिवन में हमको लिखना है जो चीज हमको गिवन है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल्स टू BD। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, आप भी यूज कर सकते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें क्या गिवन है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। AC इक्वल्स टू BD, ये क्या है? डायगोनल्स जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव वाले सेक्शन में आपको लिखना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? किसी भी साइड को बेस लेकर दो ट्राइंगल उसके ऊपर जो बन रहे हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे मैंने AB साइड ले ली, इस AB साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ABD और इसी साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ABC। ABD यानी दिस ट्राइंगल जो मैंने आपको अलग करके भी दिखा दिया, ABC दिस ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसी बेस के ऊपर। तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ओके, अब आपको क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी तीन चीज एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करनी पड़ती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है AB साइड। AB साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कॉमन है तो वो ऑब्वियस एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो पहला रीजन है हमारा AB इक्वल्स टू AB, दिस इज कॉमन। रीजन क्या है? ये कॉमन है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज AD इक्वल्स टू BC। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। तो सेकंड रीजन इज AD इक्वल्स टू BC। रीजन हम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, थर्ड इज AC इक्वल्स टू BD। ये आपकी AC जो है वो आपकी BD के इक्वल है। AC और BD इक्वल क्यों है? क्योंकि ये हमारे डायगोनल्स थे पैरेललोग्राम के जो एक दूसरे के इक्वल हमको दिए गए हैं। तो थर्ड रीजन AC इक्वल्स टू BD और इसका हम क्या लिखेंगे? रीजन दिस इज गिवन। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो इससे क्या हुआ? तीन रीजन हमारे हो गए। तो इससे क्या हुआ? ये ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। आपने किस से इसको कॉन्ग्रुएंट किया? तीनों हमने साइड का यूज किया। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपको क्या करना है? जब आपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो अब आप कोई भी एक चीज उसकी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे एंगल। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल DAB। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। किससे प्रूफ किया? बाय CPCT। ये CPCT क्या है? दिस इज C मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग, P मीन्स पार्ट ऑफ, C मीन्स कॉन्ग्रुएंट, T मीन्स ट्राइंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ये दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। इसको हम दे देते हैं नंबर 1 क्योंकि इसी का यूज करके हम एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब हमें पता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, हमको गिवन है। तो हमें पता है इन पैरेललोग्राम एंगल DAB प्लस एंगल
CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है पैरेललोग्राम के जो आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल DAB इक्वल्स टू CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी हम यही लिखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखिए एंगल DAB आपने किसके प्रूफ किया था, CBA के प्रूफ किया था। इसको हमने नंबर 1 दिया था तो DAB की जगह हम CBA भी लिख सकते हैं। एंगल CBA, DAB की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल CBA। क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। प्लस एंगल CBA ऐसे ही रहा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या रीजन देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, कि हमने फर्स्ट का यूज करके यहाँ पे DAB की जगह CBA लिख दिया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये सेम एंगल है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल CBA कितना आ गया 180, 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आएगा तो 2 आपका डिवाइड हो गया, तो एंगल CBA इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। और ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल CBA किसके इक्वल है हमारा, DAB के। एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब आप लिखेंगे ABCD is a parallelogram, one of which angle is 90 degree, then hence ABCD is a rectangle. Okay.